बच्चों, आज हम संबंध और फलन के तीसरे लेक्चर पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें आ रहा है दो संबंधों का संयोजन। मतलब दो कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस। दो संबंध हैं, उनको कैसे एक दूसरे से संयोजित किया जाए, यानी कि जोड़ा जाए। ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं। डिफिनेशन क्या है इसका, देखिए। यदि ए बी सी तीन समुच्चय है, मतलब एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है, तीसरा समुच्चय सी है। मैं मान लेता हूं कि ए और बी का जो संबंध है वो समुच्चय किससे है, आर से। आर जो ए और बी का जो संबंध मिल रहा है वो क्या है, आर है। देखिए इधर क्या लिखा है, तथा आर ए से बी में संबंध है तथा एस बी से सी में संबंध है। तो दो संबंध हैं, ये दो संबंध हैं आर और एस। तो आर एवं एस क्या होगा, संयोजन होगा। उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एस संबंधित है किससे, आर से, तो एस ओ आर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, संयोजन। मतलब ये जो छोटा सा ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये संबंध क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या संबंध रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि ये संयोजन है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़े। अब देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। जैसे ए रिलेशन बी, ए संबंध है किससे, बी से। मतलब ए और बी आर में रिलेट कर रहे हैं, बी और सी किस में, एस में रिलेट कर रहे हैं। मतलब ए बी सी संबंध एस है ना, बी सी संबंध एस है और ए बी संबंध आर है। तो हम कह सकते हैं कि ए, देखिए बी दोनों में कॉमन है, यही बी आर में भी है और यही बी एस में भी है। मैं कह सकता हूं इसका मतलब कि ए संबंध, ए का और सी का संबंध किसमें है, संयोजन। जो नया संयोजन संबंध मिलेगा किसमें, एस ओ आर, जो मतलब संयोजन मिलेगा एस और आर का, उसमें क्या होगा, ए एंड सी रिलेट करेगा। फिर देखिए, मान लीजिए कि ए और बी एलिमेंट है आर के और बी और सी एलिमेंट है एस के। मतलब ए और बी आर में है और बी और सी एस में है। तो मैं कह सकता हूं कि ए और सी जो संयोजन मिलेगा यस और आर का, यस और आर का जो संयोजन मिलेगा उसमें क्या होगा, ए और सी होगा। ठीक है ना। इसको इस फिगर के थ्रू समझते हैं हम, समझ में आएगा। जैसे देखिए, एक समुच्चय ए है कैपिटल ए, एक समुच्चय बी है कैपिटल बी, एक समुच्चय सी कैपिटल सी है। देखिए इधर ए जो समुच्चय है उसमें एक अवयव है स्मॉल ए और बी में स्मॉल बी और सी में स्मॉल सी। तो जो ए और बी से जो मतलब एक संबंध है, वो देखिए क्या लिखा है, ए संबंध बी, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो बी और सी का जो संबंध है वो संबंध किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं, अगर इन दोनों को संयोजित कर दें, हम ए बी सी को संयोजित करें तो हमको क्या मिलेगा, यस संयोजन आर मिलेगा। क्या हुआ, यस और आर एक दूसरे से संयोजित हो गया। ठीक है ना। आपको एक इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें दो थ्योरम है उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट किस पर, मतलब इस संयोजन पर रिलेटेड दो थ्योरम है, उसको देखते हैं। देखिए क्या है, यदि समुच्चय ए बी सी तीन समुच्चय हैं, यदि ए बी सी क्या है, तीन समुच्चय हैं, आर ए से बी के संबंध को बताता है और एस बी से सी के संबंध को बताता है, तो क्या होगा, एस संयोजन आर, मतलब आर और एस का संयोजन जो होगा वो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, आर इनवर्स संयोजन ऑफ एस इनवर्स। मतलब कि इसका प्रतिलोम कर दिया जाए, जो आर और एस का संयोजन किया गया उसका प्रतिलोम आर के प्रतिलोम और यस के प्रतिलोम का संयोजन है, होता है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए दिया है, क्या दिया है, दिया है कि आर ए से बी में संबंध है, एस बी से सी में संबंध है। तो अगर हम बात करें आपसे कि आर इनवर्स, तो ए से बी में संबंध अगर आर है तो इसका इनवर्स मतलब प्रतिलोम क्या होगा, बी से ए होगा, तभी तो आर इनवर्स होगा। तो देखिए आर इनवर्स संबंध है किसमें, बी से ए में, इसको समीकरण 1 मानिए। अब यहाँ देखिए बी से सी में जो संबंध है वो एस है ना। तो अगर हम एस इनवर्स लिखें तो आप क्या कहेंगे, ये सी से बी में संबंध है। बात समझ में आ रही है। मतलब जब ए से बी में संबंध आर है तो बी से ए उसका उल्टा है, यानी आर इनवर्स हो जाएगा। और जब बी से सी एस है तो सी से बी क्या हो जाएगा, एस इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना। तथा एस आप देखिए, तथा तथा क्या हो जाएगा, एस संयोजन है किससे, आर से, ए से सी में। ये तीसरा मिल गया, मतलब इन दोनों को
कंबाइन किया गया तो ए से सी में जो संयोजन मिला, आर और एस का जो संयोजन मिला, ये संयोजन आर मिला, और वो ए से सी में है, जो कि भी अभी आपने ऊपर जो है प्रूफ भी किया था। ठीक है ना, समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब देखिए समीकरण 1 2 3 वहां बन गया था, तो हम समीकरण 3 से, उसके बाद में 1 2 से। समीकरण 3 देखिए क्या है, एस संयोजन आर का इनवर्स सी से ए में संबंध बताता है। अभी आपने देखा था कि एस संबंध आर जो सॉरी एस संयोजन आर जो था वो क्या बताता था, ए से सी में संबंध। तो अगर उसका हम इनवर्स लें तो इधर भी इनवर्स हो जाएगा, ए से सी जो था वो सी से ए हो जाएगा। हो गया ना। समीकरण 2 और 3 को एक साथ करिए कंबाइन, तो देखिए आर इनवर्स संयोजन सी इनवर्स, सॉरी आर इनवर्स संयोजन एस इनवर्स, अगर इन दोनों का इनवर्स निकालें, संयोजन निकालें, तो क्या मिलेगा, सी से ए मिलेगा, ए से सी नहीं मिलेगा। ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए कुछ इक्वेशंस मान करके प्रूफ करिए दूसरे तरीके से कुछ, क्योंकि अब कुछ ना कुछ हमको अवयव मानना पड़ेगा ना। तो हमने मान लिया कि ए और सी एलिमेंट है किसमें, संयोजन एस ओ आर में, तथा ए और सी संयोजन होंगे एस ओ आर में, तो सी ए क्या हो जाएगा, एस ओ आर का इनवर्स। बोलिए, अभी हमने पीछे देखा कि ए और सी संबंध यस संयोजन आर में है, तो जो संबंध मिलेगा सी ए का, वो एलिमेंट किसमें होगा, यस यस संयोजन आर के इनवर्स में, प्रतिलोम नियम के परिभाषा से, है ना। सी ए एलिमेंट ऑफ एस ओ आर इनवर्स, तो ए सी एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, एस संयोजन आर का। ठीक है ना। बी का संबंध देख लीजिए, ए बी एलिमेंट है आर का, तथा बी सी एलिमेंट है एस का, संयोजन से। अब संयोजन करिए अगर, तो ए बी एलिमेंट ऑफ, भाई ए बी आर है तो बी ए क्या हो जाएगा, आर इनवर्स। बी सी यस है तो सी बी क्या हो जाएगा, एस इनवर्स। तो बी सी एलिमेंट ऑफ एस इनवर्स तथा बी ए एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स, तो सी ए क्या कहेंगे, देखिए बी कॉमन ना, तो सी ए हो जाएगा इनवर्स संयोजन इनवर्स ऑफ आर और एस। मतलब आर का भी इनवर्स और एस का भी इनवर्स, इन दोनों का क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। थोड़ा सा आगे बढ़िए। इसका मतलब जब ये प्रूफ हो गया कि सी ए इसका मतलब प्रतिलोम है किसका, सी ए जो है वो प्रतिलोम है आर और एस का, तो एस ओ आर इनवर्स, देखिए समीकरण ऊपर वाला और ये दोनों प्रूफ हो गया ना। तो क्या हो गया, ये प्रूफ हुआ कि एस ओ आर का जो इनवर्स है वो क्या है, आर इनवर्स संयोजन ऑफ किसका, एस इनवर्स का। ठीक, ये प्रूफ क्लियर हुआ। अब हम दूसरे थ्योरम पर आते हैं। थ्योरम कहता है, स्टेटमेंट देखिए इसका, किसी समुच्चय पर दो तुल्यता संबंधों का प्रतिच्छेद भी एक तुल्य संबंध होता है। इन्होंने क्या कहा कि कोई दो समुच्चय है, उसके तुल्यता का जो संबंध है, तुल्यता का जो संबंध है, उसका जो प्रतिच्छेद होगा वो क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। आपको एक चीज हम बता दें, तुल्यता संबंध को प्रूफ करने के लिए आपको स्वातुल्य प्रूफ करना पड़ेगा पहले, उसके बाद सम्मित प्रूफ करना पड़ेगा, और उसके बाद में संक्रामक प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है ना। आप जो भी मान लेंगे उसी के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा प्रूफ। आपको ये चीज ध्यान रखिएगा कि तुल्यता संबंध प्रूफ करने के लिए आपको स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये तीनों संबंध आपको प्रूफ करने पड़ेंगे। ठीक है ना, एकदम क्लियर, कोई डाउट। अब देखिए इसी चीज को क्लास जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने एक दूसरे स्टेटमेंट में कह रखा है सेम चीज को। देखिए क्या कहा है, आइए उसको हम समझाते हैं आपको। वो कहता है कि यदि आर और यस, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के लिए यही थ्योरम दिया हुआ है। क्या कहता है वो, कहता है यदि आर और यस किसी समुच्चय ए पर दो तुल्यता संबंध है। फिर से सुनिए, आर और यस को कहता है कि दो तुल्यता संबंध हैं किसी समुच्चय ए पर, तो आर सबसेट भी एक किसी एक पर तुल्यता संबंध होगा। मतलब आर और यस किसी पर तुल्यता संबंध है, तो ये क्या कह रहा है कि आर और यस भी एक तुल्यता संबंध होगा। और 2019 में इसी थ्योरम को थोड़ा सा घुमा करके कह दिया गया है। देखो इसी थ्योरम को कहा गया है, उसको भी हम पढ़ के सुनाते हैं आपको कि कैसे वो दिया था उसमें। ठीक है ना, पेपर में दिया था, यदि R1 और R2 समुच्चय X से में तुल्यता संबंध है। देखिए वहां जो एनसीईआरटी ने कहा है, उसने कहा है आर और यस किसी समुच्चय ए पर। 2019 में यही क्वेश्चन एक मतलब यही जो थ्योरम है एक क्वेश्चन के रूप में बना करके दे दिया था पेपर में। कहा था उसने, ध्यान से देखिए, कहा उसने कि R1 R2 समुच्चय X में
तुल्यता संबंध है। इसने क्या कहा कि जो तुल्यता मतलब जो तुल्यता संबंध है, जो इक्विवेलेंट रिलेशन है, किसमें R1 R2 में किसी के साथ, यक्स के साथ है, तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी यक्स पर एक तुल्यता संबंध होगा। बात समझ में आया? यही चीज सेम ऐसे क्या किया उसने, घुमा दिया है। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आइए हम प्रूफ पर बात करें। देखिए, मान लीजिए कि क्या क्या दिया है, आर और यस एक संबंध दिया हुआ है, किस पर, ए पर संबंध है। तो आर सबसेट होगा किस पर, ए क्रॉस ए पर। अब इसको आपने पीछे प्रूफ किया है। और एस सबसेट होगा ए क्रॉस ए पर। तो आर क्या होगा आर इंटरसेक्शन जो होगा वो किसके साथ होगा, यस के साथ। आर इंटरसेक्शन यस भी क्या होगा, उप समुच्चय होगा ए क्रॉस ए पर। अतः आर इंटरसेक्शन यस जो होगा वो समुच्चय ए पर संबंध होगा। अब देखिए, आर और एस के तुल्यता संबंध को सिद्ध करने के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको तीन 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 प्रूफ करने पड़ेंगे, स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक सिद्ध करना होगा। देखिए अब इस पर, अतः यहाँ जो दिया गया है उस पर डिस्कशन करें कि आर इंटरसेक्शन यस में तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा। आइए पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो स्वातुल्य प्रूफ करने जा रहे हैं। आर एवं यस स्वातुल्य हो होते हैं मान लीजिए, तब क्या होगा, ए एलिमेंट ऑफ, स्वातुल्य आपने पीछे पढ़ लिया है सेकंड लेक्चर में, ठीक है ना। तो ए एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन यस सभी के लिए क्या होगा, ए एलिमेंट ऑफ क्या होगा, एस होगा, तथा ए एलिमेंट ऑफ ए होगा। अब देखिए आगे बढ़िए, ए एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन यस, तो सभी के लिए क्या हो जाएगा, ए एलिमेंट ऑफ ए। तो आर और यस में देखिए, देखिए आर जो यह संबंध जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कह रहा है, आर इंटरसेक्शन यस स्वातुल्य है। भाई ऊपर देखो कि दोनों ए और ए एक बार आर इंटरसेक्शन यस में और एक बार आर इंटरसेक्शन यस जो है ए एलिमेंट यस के हैं, एक ए एलिमेंट ए के हैं। तो अगर ये हैं तो क्या होंगे, ये स्वातुल्य होंगे, ठीक है ना। आइए अब हम बात करेंगे आपसे सम्मित के बारे में। अब ये क्या कह रहा है कि ए बी एलिमेंट, मान लीजिए ए बी एलिमेंट ऑफ ए बी एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन यस, तो देयरफॉर ए बी एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन यस, तो ए बी एलिमेंट ऑफ आर होगा और ए बी एलिमेंट ऑफ यस होगा, ठीक है ना। तो अब अगर ऐसा हो रहा है, फिर देखिए ए बी एलिमेंट ऑफ आर ए बी एलिमेंट ऑफ एस हो जाएगा। तो क्या हो गया, बी ए एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स एस होगा, बी ए एलिमेंट ऑफ आर बी ए एलिमेंट ऑफ एस। तो बी ए एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन यस, जब ऐसा प्रूफ हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, यह एक सम्मित है, ठीक है ना। अब हमको तीसरा संक्रामक प्रूफ करना चाहिए। आइए, इसमें कह रहा है कि ए बी एलिमेंट, ए बी सी एलिमेंट है ए का, तो ए बी एलिमेंट है आर इंटरसेक्शन यस का, बी सी एलिमेंट है आर इंटरसेक्शन यस का, ए बी, ध्यान से देखिए, ए बी एलिमेंट है आर इंटरसेक्शन यस का और बी सी भी आर इंटरसेक्शन यस का क्या है, एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं क्या, ए बी एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन यस और बी सी आर इंटरसेक्शन यस। तो ए बी एलिमेंट आर है और ए बी एलिमेंट आर कह सकते हैं। तथा देखिए, ए बी एलिमेंट ऑफ आर, ए बी एलिमेंट ऑफ आर और ए बी एलिमेंट ऑफ यस, तो हम कह सकते हैं बी सी एलिमेंट आर, एलिमेंट ऑफ आर, और बी सी एलिमेंट ऑफ यस भी। तो क्या हो जाएगा, ए बी एलिमेंट ऑफ आर और बी सी एलिमेंट ऑफ आर कह सकता हूँ ना। अरे भाई वही बी सी आर में भी है, वही बी सी यस में भी है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी और बी सी क्या है, आर में है और यस में है, ठीक है ना। तो ए बी इंटरसेक्शन सॉरी एलिमेंट यस और बी सी एलिमेंट ऑफ एस, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो ए बी एलिमेंट आर है और ए सी एलिमेंट एस है, तो ये क्या हो जाएंगे, बोले संक्रामक। आर और यस क्या हो जाएंगे, संक्रामक होंगे। तो अगर आर और यस संक्रामक है तो ए क्रॉस ए सी एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन यस, अतः यही क्या कह रहा है कि यही संबंध क्या कहलाता है, आर इंटरसेक्शन यस संक्रामक है। इसी प्रकार देखिए, आर इंटरसेक्शन यस स्वातुल्य है, संक्रामक भी है और सम्मित भी है। अतः मैं कह सकता हूं कि आर इंटरसेक्शन यस एक तुल्यता संबंध को स्थापित करता है, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर हो गया, ठीक। और एक चीज बता दें,
आप जैसे ये लेक्चर है, एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा देखिए, सब समझ में आएगा, तिबारा देखिए, सब समझ में आएगा। जैसे बहुत बड़ा लेक्चर भी तो नहीं है, 10-12 मिनट 15 मिनट का लेक्चर है, तो आप दोबारा देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। तीसरी बार में जो डाउट और भी रहे होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, इस चीज को मान लीजिए। आप लोग बार बार रिवीजन करिए। बिना रिवीजन के आपको जिस प्रकार से ए से जेड तक लिखने में 3 साल लगा, एलकेजी यूकेजी नर्सरी आपने लिखा, तब आप ए से जेड तक ए फॉर एप्पल लर्न हो पाया। तो इतनी अच्छी चीज को, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट को एक बार में आप क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए 2 से 3 बार क्लियर करें। थैंक यू। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। ठीक है ना? पूरी कोशिश की जा रही है आपको 100% कंटेंट देने की। ठीक है? ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड।